बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी हमें रियलाइज होता है जब हम आराम से बैठ के सोचते हैं कि यार आप पूरा दिन बिजी तो थे, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट काम है वो तो रह ही गए, या फिर जो भी काम हमने करे भी हैं इतना पूरा दिन बिजी होके वो भी हमने इफेक्टिवली नहीं करे, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, आजकल क्या है ना, वी आर यूज टू और एडिक्टेड टू बीइंग बिजी। अभी आप हर किसी को पूछ लो, चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ रहा हो, ना पढ़ रहा हो, जॉब कर रहा हो, हर कोई आजकल बिजी है। क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि यार हम पूरा दिन बिजी है, इसका मतलब हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग को भी और अपने आप को भी बेवकूफ बनाते रहते हैं कि यार हम पूरा दिन बिजी हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं होता। देखो, अगर आप पूरा दिन बिजी हो लेकिन उसका जो आउटपुट है, जो काम है, वो आप इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हो, या फिर पूरा दिन बिजी होके भी आप आपके जो डेली टारगेट्स है उनको नहीं मीट कर पा रहे हो, तो क्या फायदा पूरा दिन बिजी होने का। इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। अभी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 घंटे में एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो आपने कहने को तो कह दिया कि मैं 10 घंटे पढ़ा हूं, ठीक है, अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए अच्छा है कि मैं 10 घंटे पढ़ी तो रहा था। अभी ये देखो कि उसका आउटपुट क्या निकला। 10 घंटे पढ़ के एक चैप्टर आपने करा, तो इसका मतलब क्या है, 10 घंटे में एक चैप्टर पढ़ा, इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी ही कम है। ठीक है, वो 10 घंटे आपने जो है पूरा अपना दिमाग लगा के नहीं पढ़ा। उस 10 घंटे में हो सकता है कि आप इधर उधर जो है डिस्ट्रैक्टेड रहे हो। ठीक है, तो जब आपका समय बहुत ज्यादा जा रहा है लेकिन जो आउटपुट हो रहा है वो कम है, ठीक है, या फिर इफिशिएंटली आप उतना किसी काम को नहीं कर रहे हो इतने ज्यादा समय में, तो उसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। लेकिन वहीं पर अगर किसी ने कहा कि यार मैंने 20 मिनट पढ़ के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब क्या है, वो जो 20 मिनट उसने दिए थे ना, वो 20 मिनट में वो पूरा फोकस करके उसने पढ़ा, वो कहीं भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, और था भी तो जल्दी वापस आ गया था उस डिस्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उस 20 मिनट में उसने 2 चैप्टर कंप्लीट करे, इसका मतलब है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव बिजी रहना पूरे दिन नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमारे जो काम है उनको हम कंप्लीट कर पा रहे, जो हमारे डेली टारगेट्स है, और बहुत इफेक्टिवली कर पा रहे, खाली नाम के लिए नहीं कि हाँ हाँ चलो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो प्रोडक्टिविटी का जो इश्यू होता है कि पूरा दिन बिजी है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है, इसको कैसे सॉल्व करें। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग एंड मेमोराइज एवरीथिंग, फॉरगेट एवरीथिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम सुबह सो के उठते तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। हमें प्रेजेंटेशन लेना है, ये इससे मिलने जाना है, ये करना है, वो करना है, पढ़ाई करना है, फलाना ढमाका, सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, और हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल चीज है, बहुत ध्यान से इसको समझना, कि जब हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल चीजों को याद करने के लिए करते हैं, कॉन्शियसली पर्पसली चीजों को याद करने के लिए हम अपने ब्रेन को फोर्स करते हैं, हालांकि करना भी पड़ता है, तो उससे ब्रेन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और ब्रेन की बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें यूटिलाइज होती है, ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो हमारा मोटिव होना चाहिए, ब्रेन का इस्तेमाल हमें चीजों को करने में करना है, ना कि चीजों को याद करने में। अगर हम अपने ब्रेन की बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा एफर्ट उसको फोर्स करके लगवा देंगे कि वो चीजों को याद करे, तो वही जब चीजें हम करेंगे तो उसमें हमारा ब्रेन जो है इतना इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाएगा। क्या इसका सोल्यूशन क्या है, कि जो भी आपको काम करने हैं वो रादर देन यू फोर्सिंग योर ब्रेन टू मेमोराइज एवरीथिंग, आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉपी में सारी चीजें लिख सकते हैं कि जो भी आपको आज डेली काम करने हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन की कैपेसिटी चीजों को याद करने में नहीं जाएगी, आपको याद दिलाने में नहीं जाएगी, बल्कि चीजों को जो भी काम आपको करने हैं उसमें जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप या तो कॉपी में सारी चीजें नोट कर लीजिए, या फिर मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हमेशा कॉपी नहीं कैरी करते हैं। आजकल हर किसी के पास 24/7 फोन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो फोन है उसमें आप नोट्स वाला जो सेक्शन होता है, या फिर गूगल कैलेंडर जो होता है, उसमें आप सारी चीजें आपको जो जो करना है वो सब मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर आप अपने एक बहुत अच्छा ये चीज है जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी जिंदगी में, कि आप अपने ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं।
ठीक है, अपने साथ आपका अगर कोई दूसरा नंबर हो या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर या कोई भी हो, उसको आप ऐड करके उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जो आपका अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आपको जो भी चीजें आज करनी है या फिर जो भी चीजें आपके दिमाग में तुरंत तुरंत क्लिक होती है, जो आपको पता है कि आप बाद में भूल जाओगे और आपके माइंड को फोर्स करोगे कि यार क्या था जो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इससे अच्छा आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारी चीजें लिख लीजिए या फिर ऑडियो रिकॉर्ड के फॉर्म में भेज दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास अब प्लान है कि आपको क्या क्या करना है। आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल चीजों को करने में करना है, ना कि चीजों को सोचने में। ठीक है, फर्स्टली तो ये आपको करना है। देखो, अगली बात हम करें तो अगली बात है माइंडफुलनेस। अभी माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, पढ़ाई ही नहीं, जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से फोन पे बात कर रहे हो, या किसी से मिलने गए हो, कोई गेम खेल रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, किसी मीटिंग में बैठे हुए हो, तो यू शुड बी माइंडफुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 100% आपका ब्रेन जो है वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जिंदगी में माइंडफुल होना है। अब ये माइंडफुल कैसे होता है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे जन्म के साथ होती है। यू शुड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। इसका देखो, माइंडफुलनेस का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि हमारा 100% दिमाग सिर्फ वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए या हम जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना माइंड पूरी तरीके से उसमें डालो। 100% आपका ब्रेन वहां ही प्रेजेंट होना चाहिए, उस मोमेंट में ही प्रेजेंट होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं और हो भी रहा है, मान लो कि आप 2 सेकंड के लिए कहीं और आपका दिमाग चला गया, आप बैठे हो किसी मीटिंग में, प्रेजेंटेशन में, आपका दिमाग चला गया और वो रेस्टोरेंट इतना अच्छा है, वो कैफे इतना अच्छा है, तो आप अवेयर हो उस बात से कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और आप इंस्टेंटली वापस आ जाओ। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। तो ये ऐसी चीज है जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस से आती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, ये सब आप कर सकते हो। आपके दिमाग जो है उसको काम करने के लिए, आपके जो थॉट्स हैं उसको काम करने के लिए, आप जो भी काम करो उस पर 100% अपना फोकस करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मल्टीटास्किंग। देखो, बहुत लोग ये कहते हैं कि यार आई एम अ मल्टीटास्कर और शी इज अ मल्टीटास्कर, ही इज अ मल्टीटास्कर, तो ये इसको काफी अच्छी क्वालिटी माना जाता है। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा काम है, कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो या कुछ ऐसा है जिसमें आपका बहुत ज्यादा दिमाग जाना है, खर्च होना है, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप मल्टीटास्किंग करोगे ना, उसके साथ कोई और काम करोगे, तो उस काम में आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आप जब मल्टीटास्क करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी उन हर कामों में कम होती है, क्योंकि आप अपना दिमाग जो है 10 जगह बांट रहे हो, रादर देन अपना 100% दिमाग एक जगह करने की बजाय आप 10 जगह बांट रहे हो, तो उसी तरीके से आपको जो है रिजल्ट मिलेंगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हर एक काम में कम होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो अगली बात है कि वी शुड बी पेशेंट, काम, एंड वी शुड प्रैक्टिस नो रिएक्शन। देखो, जिंदगी में अगर आप बहुत ज्यादा इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दोगे, आपको किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत आपको रिएक्ट करना है, तो आपके फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है, आपकी जो ब्रेन की एनर्जी है उन चीजों में चली जाएगी, उन फालतू चीजों में चली जाएगी। गुस्सा करने में आपका कितना, आप सबको पता होगा कि जब हम लोग गुस्सा करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो कितना ज्यादा हमारे ब्रेन उसमें खर्च होता है, हमारा दिमाग कितना ज्यादा खराब हो जाता है और फिर हम किसी और चीज में फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में कामनेस, पेशेंस, नो रिएक्शन, ये सब चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग जो है ये सब चीजों, फालतू चीजों में खर्च नहीं होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी जो मेन काम है उनमें ज्यादा होगी। लेकिन आपके काम का टाइम हो तो आप किसी भी ऐसे कॉन्वर्जेशन में, किसी भी ऐसे टॉपिक में इन्वॉल्व ही ना हो जहां पे आपको जो है इमोशनल काइंड ऑफ सीन हो जाए, चाहे वो एंगर हो, चाहे कोई भी इमोशनल ड्रामा हो। इससे आपकी जो है प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी से आपकी लड़ाई हो गई, किसी से आपने कोई बात पे ओवर रिएक्ट कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसे तुरंत भूल जाओ, ठीक है, यू विल टेक सम टाइम टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट डू एवरीथिंग व्हाट यू वर डूइंग अर्लियर। उसके बाद देखो, स्लीप वेल। आज की जिंदगी में हमें पता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा सोने का टाइम नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आप जितने टाइम के लिए भी सो रहे हो वो आप अच्छे से सो रहे हो, और 6 घंटे से 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही चाहिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, हमारी आंखों में नींद भरी हुई है,
ठीक है, लेकिन फिर भी हम उस काम में जूझे पड़े। ठीक है, तो वो काम हम करने के लिए कर तो रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी, जो हमारा 100% दिमाग है, हमारा दिमाग मांग रहा है रेस्ट, हम उसको दिमाग को रेस्ट ही नहीं करा रहे हैं, लेकिन हम उसमें लगे पड़े हैं, तो हमारा समय भी ज्यादा जा रहा है और हमारा दिमाग उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा उस चीज पे। तो समटाइम्स यू नीड रेस्ट। आप देखोगे कि अगर आप 10-15 मिनट का नैप लेके या फिर अगर आप सो के उठोगे और वही काम करोगे तो वो आप जल्दी कर पाओगे और अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो आपको टाइमली ब्रेक लेना जरूरी है, टाइमली सोना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो कि आपको दिन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो सबसे पहले करने हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे क्या है, जब आप लोगों ने देखा होगा जब हम सो के उठते हैं सुबह तो कितना ज्यादा फ्रेश फील करते हैं, कितना ज्यादा अच्छा पॉजिटिव फील करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, हम काम करते रहते हैं या जो भी चीजें दिन भर में होती है उसकी वजह से हमारा जो एनर्जी लेवल है वो भी काफी लो होने लगता है। ठीक है, तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो सबसे पहले करने हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक काफी एक क्लीशे पॉइंट है कि लिमिट योर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए पॉइंट मैं बाद में बोल रही हूँ क्योंकि इतना ज्यादा ज्ञान हो गया है इस टॉपिक का कि लगता नहीं कि इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत है। सोशल मीडिया का आपका जो डिस्ट्रैक्शन है उसको आपको लिमिट करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आप लोग को क्या लगता है कि कौन से और ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं? So let us know in the comment section below. Till then, stay tuned on Unacademy.